एक धूप भरी सुबह पेड़ों से घिरे एक रंग बिरंगे गांव में तीन शरारती बंदर एक पेड़ के ऊपर बने अपने पत्तों वाले झोपड़ी में मस्ती से रहते थे, जहां हंसी की आवाजें हमेशा गूंजती थीं। उस दिन बिट्टू, जो सबसे चालाक था और गले में लाल रुमाल बांधे था, कुएं के पास कुछ पीला चमकता देखकर झुक गया। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा, क्योंकि घास में छिपा था एक बड़ा केला गुच्छा। वो खुशी से उछलता कूदता गांव की ओर दौड़ा और जोर जोर से अपने दोस्तों को बुलाने लगा। गोलू, जो मजबूत और थोड़ा मोटा था, एक मिट्टी का घड़ा उठाते हुए रुक गया और मुस्कुरा उठा, जैसे कोई बड़ा खजाना मिलने वाला हो। चीकू, सबसे तेज और नटखट, पेड़ से झूला खाकर नीचे आया। उसके पैर में केला छिलका फंसा था और चेहरे पर शरारती मुस्कान। तीनों बंदर उस केले के गुच्छे के चारों ओर खड़े हुए। उनकी आंखों में खुशी थी और पेट में हल्की सी भूख की गड़गड़ाहट। बिट्टू सीना चौड़ा करके बोला, मैंने ढूंढा है, सबसे बड़ा हिस्सा मेरा। गोलू ने हाथ बांध लिए और भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने उठाया है, मेहनत मेरी। चीकू बीच में कूद गया और हंसते हुए बोला, मैंने तो उसकी रखवाली की है, अगर मैं न होता तो गाय खा जाती। अब आवाजें ऊंची होने लगीं। तीनों के पूंछ तन गए और पास के बकरी और मुर्गियां चुपचाप ये तमाशा देखने लगीं। गोलू ने हाथ उठाकर सुझाया, चलो मेहनत के हिसाब से बांटते हैं। चीकू नीचे झुककर दौड़ने की मुद्रा में आ गया। नहीं, रेस लगाते हैं। लेकिन बिट्टू जमीन पर एक लकीर खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, हम गिनकर बराबर बांटते हैं। तीनों जमीन पर बैठ गए और केले गिनने लगे, लेकिन एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। तभी गोलू ने सिर खुजाते हुए कहा, अरे, एक केला गायब है। चीकू उछलकर खड़ा हो गया, अभी तो 10 थे। बिट्टू ने आंखें संकरी की और बोला, अब 9 ही क्यों हैं? तीनों ने इधर उधर देखा। हवा में बेचैनी थी। फिर वो एक दूसरे की तरफ शक से देखने लगे। उनके बीच में तनाव का एक त्रिकोण बन गया। अचानक तीनों एक साथ एक दूसरे की ओर ऊंगली उठाकर जोर से चिल्ला पड़े। धूल उड़ने लगी और माहौल गर्म हो गया। तभी सब कुछ शांत हो गया। एक केला छिलका हवा में धीरे धीरे उड़ता हुआ झाड़ियों के पास जा रहा था और तीनों बंदर बस वहीं खड़े रह गए, चुपचाप, चौकन्ने और हैरान। रहस्य की शुरुआत हो चुकी थी।